यहाँ पर में भी उन पर पाबंदी लगाई गई है अगले हफ्ते के एंड तक। और उस सिलसिले में DC साहब से भी हमने यही कहा है कि इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाना है। और कोरोना के बढ़ते हुए नंबर्स आपके सामने, लोगों की ज़िंदगी के लिए तो वो ख़तरे की अलामत हैं वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने मुल्क से बाहर जाना। बरतानिया इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ है रेड लिस्ट की वजह से। जब ये नंबर्स देखते हैं NCOC के, अगर वो देख रहे हैं ये नंबर्स ऊपर जा रहे हैं तो फिर आप वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। तो हमारी अपील है सियालकोट के अजीम लोगों से कि जो भी SOPs बनाए गए हैं अगले 10 रोज़ के लिए उसके ऊपर अमल दरामद करें। देखिए, जहाँ तक सियालकोट में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 3 चीज़ें मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। एक जो बहुत बड़ा चेंज DPO साहब ने हमें बताया है, जो इन्होंने पिछले, जैसे मैंने आपको कहा है 6 से 7 माह में लेके आए हैं सियालकोट में। अब एक फ्री FIR रजिस्ट्रेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है। माजी में FIR उस तरह रजिस्टर नहीं की जा रही थी, केसेस को उस तरह मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा था। और यही वजह है कि हमने देखा है कि पिछले 6-7 माह में जो इन्होंने हमें डिफरेंस दिखाया है माजी की FIRs का और अभी वो बहुत ज़्यादा है और केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे। जब तक हम, मैं समझता हूँ, जुराइम की निशानदेही नहीं करेंगे, उन्हें सामने नहीं लेके आएंगे, उसका इलाज नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर मैं IG पंजाब को भी हिरायत तस्लीम पेश करना चाहता हूँ, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को भी और DPO सियालकोट को भी, कि ये बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ, फैसला और हम उसे वेलकम करते हैं ताकि केसेस सामने आने चाहिए। फिर उसके ऊपर DCC के जो हमारे मेंबर्स हैं, हमने DPO साहब से ये कहा है कि जब अगली दफ़ा हम लॉ एंड ऑर्डर पे आपसे परफॉर्मेंस मीटिंग करें तो उस पर आप हमें टाइम लाइन्स पे बताएं कि ये FIRs पिछले 1 माह में हुई हैं और उसमें से इतनी हमने सॉर्ट आउट कर दी है और इतनी के ऊपर काम चल रहा है, वो भी आगे इंशाल्लाह ताला मीडिया के साथ शेयर करेंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, उसके ऊपर जो शिकायत आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के हवाले से, उसका हमने एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म तय कर लिया है। बाज़ लोगों की शिकायत मेरे तक आ रही थी, जो हिलाक साहब तक आ रही थी, जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं एहसन बयार साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब के मोमिन हुसैन तक आ रही थी, और दीगर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो हमने फैसला ये किया है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे जिन लोगों को कंप्लेन रिजॉल्व करके बता दिया जाता था और बाद में सुनने में आया कहते थे कि नहीं हो रही, हम उनको ऑडिट करेंगे, देखेंगे और फिर वो तमाम चीज़ें DC साहब और DPO साहब के सामने रखी जाएंगी अगर कोई ऐसे केसेस सामने आते हैं। इसमें मैं मीडिया से भी तावन चाहता हूँ, मीडिया के दोस्त भी अगर कोई ऐसा केस आपके सामने आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर वो रिजॉल्व आ रहा है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो अभी तक अनरिजॉल्व है, उसमें मैं मीडिया के दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ उसमें हम आपको सुनेंगे भी और उस केस को इंशाल्लाह ताला हल करने की भी कोशिश करेंगे। जो एक ज़बरदस्त स्टेप लिया है DPO साहब ने सियालकोट में, वो एंटी वुमेन हरासमेंट सेल का क़याम कर दिया गया। आपके सामने गुज़श्ता 1 माह से मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हाईलाइट हो रहे हैं। ग्रेटर इलामा इकबाल जो पार्क है लाहौर, उसका केस आपके सामने है, एक और केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो सियालकोट में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनकी रेमेडीज़ के लिए, उनकी शिकायत को तेज़ी से फास्ट ट्रैक करने के लिए मैं समझता हूँ एंटी वुमेन हरासमेंट सेल का क़याम बड़ा खुशाइन है। ये तो थी आज की DCC के हवाले से बातचीत। एहसन बयार साहब हमारा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का हेल्थ वाला सेक्टर देखते हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट पेश की। जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनकी जो कंडीशन है, उसके अंदर जो काम हो रहा है, उस पर मैं चाहूँगा ये आपको बताएं। तो हिलाक साहब हमारा एजुकेशन वाला सारा सेक्टर देख रहे हैं, उसके अंदर पिछले दिनों कोई जॉब्स आई थी 1500 के करीब टीचर्स की। 20 लोगों ने कंप्लेंट्स की कि मेरिट की रजियाँ में खेली गई हैं। हमने एक कमेटी बना दी ऑडिट के लिए, चेक करें कोई मनपसंद लोगों को नवाजा तो नहीं गया। और उसके अलावा ये जो काउंसिल्स वगैरह हैं ताकि बेहतरी के लिए स्कूलों की वो बनाई गई है, इस पर भी मैं चाहूँगा जो हिलाक साहब 1 मिनट लें। इसके अलावा मैं एक ख़ास बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, आप सब जानते हैं सियालकोट में जैसे दीगर इलाकों में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं और मुझे खुशी है कि सियालकोट से जो PMLN के MNA हैं उन्होंने कभी अपने इलेक्शन को इस तरह नहीं लड़ा जो आज उनको ज़रूरत महसूस हो रही है एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए। और सेंचुरी कर चुके हैं वो टेलीफोन कॉल्स की, सिर्फ एक छोटे से कंटोनमेंट इलेक्शन में।
تو یہ بھی ایک چینج ہے، یہ بھی ایک تبدیلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ کے لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ نے جس طرح ایئرپورٹ بنا کر، ایئر لائن بنا کر سیالکوٹ کے اندر فلائی اور تعمیر و ترقی کے پروجیکٹس میں ایک مثالی کردار ادا کیا ہے، تو سیالکوٹ کے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں، اور آگے اگر بلدیاتی الیکشنز آتے ہیں یا جنرل الیکشن آتے ہیں، ووٹ کا معیار انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ میں سروس کو رکھا جائے گا۔ اور ماضی میں ان لوگوں نے کتنی ایکسیس دے رکھی تھی سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کو، خاص طور پر سیالکوٹ وہ شہر ہے جو $2.5 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹ کرتا ہے، 10 ارب سے زائد ٹیکس کی رقم جمع کراتا ہے۔ سیالکوٹ کے جو ہمارے عظیم کاروباری لوگ ہیں ان کی خدمات اپنی جگہ ہیں، ایئرپورٹ بنانا، ایئر لائن بنانا، سڑکوں کی تعمیر و ترقی کرنا، لیکن اینڈ آف دا ڈے ماضی میں جو تجربہ ان لوگوں کا رہا ہے اور ووٹ لینے کے بعد اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ کے ان لوگوں نے خود کو مضبوط کیا، ان لوگوں کو نہیں کیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ سیالکوٹ کا مقامی ایم این اے کینٹ کی سڑکوں پہ کھجر خوار ہو رہا ہے اور لوگوں کو فون کال کر رہا ہے کہ اس الیکشن میں میرا ساتھ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سروس کو معیار جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چودھری ہلاک صاحب، احسن بریار صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے اس ضلع میں، ایک ایسے خاندان کو ہرایا ہے احسن بریار صاحب نے، سلیم بریار صاحب نے، جو کئی دہائیوں سے ان کی جو جڑیں تھیں اس حلقے میں تھی PP38 میں، تو لوگوں نے تبدیلی کے لیے، چینج کے لیے یہاں فیصلہ کیا ہے، اور یہی وجہ سیالکوٹ کے الیکشن میں عبرتناک شکست ہونے کے بعد، اور خاص طور پہ آزاد جموں کشمیر میں شہباز شریف صاحب اب نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ سیالکوٹ کے اس نتیجے نے انہیں پیغام دیا ہے کہ اب نون لیگ گورنمنٹ نہیں بنا سکتی اپنے بلبوتے پہ، تو اب وہ ایک اچار جو ہے یہ ریجیکٹڈ جماعتوں کا مکس اچار پکڑ کے شہباز شریف صاحب بھی ایک قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ان 3 سالوں میں اب ایک جو مشکل وقت تھا ہمارے پارٹی پہ اور حکومت پہ، وہ 3 سال جو اسٹرگلنگ اکانومی اور باقی چیزوں کی وجہ سے تھا، وہ گزر کے ریکوری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ کے لوگوں سے بھی ہمارا بات ہے، خاص طور پہ یہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں یہ بھی منطقی انجام تک اگلے 6 ماہ سے 1 سال میں لے کے جائیں گے، جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، اور اگلا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جو 2023 کا ہے، سیالکوٹ میں، پنجاب میں، پاکستان بھر میں سروس اور تعمیراتی کاموں کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہو۔ میں ابھی چاہوں گا کہ احسن صاحب کوئکلی اگر ہیلتھ پہ بات کر رہے ہو، پھر ڈاکٹر صاحب اور پھر آپ